श्री सिंह ने कहा कि लगातार कैमूर जिला और बक्सर संसदीय क्षेत्र में पानी और बिजली कटौती की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। खासतौर से जिस भयानक स्तर पर सूखा पड़ा हुआ है और राज्य मशीनरी जिस तरीके से किसानों के साथ छल और धोखा करने का काम कर रही है, यह इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है कि जुलाई समाप्त हो रहा है और रोपनी का समय समाप्त हो रहा है। बाणसागर और रिहंद डैम से जो सरकार के द्वारा अपने हिस्से का पानी लेना चाहिए था, वह पूरा नहीं लिया गया, जिसके चलते पूरा सोन का इलाका, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, जहां पर धान की खेती होती है, उन इलाकों में पानी के वजह से रोपनी नहीं हो पाई है। किसानों के पास दूसरा जो वैकल्पिक स्रोत है, जो वह बोरवेल के जरिए खेती करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि बिहार में बिजली सरप्लस है, लेकिन वह सरप्लस बिजली किसानों को नहीं देना चाहती है। ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिली। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, यहाँ लोकवाद चलता है। लोग जिसको चुनते हैं वो नेता बनता है। और एक बार लोगों ने अवसर दिया विधानसभा में जाने का, जिसको पानी को मेगावाट बोला, बिजली को क्यूसेक बोला, पूरे नाक कटवा दिया रामगढ़ विधानसभा का। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक, उसकी पार्टी ने उसको दोबारा अवसर नहीं दिया बोलने के लिए लोग विधानसभा में। ऐसे लोग जाकर क्या करेंगे विधानसभा में, जिनको मेगावाट और क्यूसेक की समझ न हो, जिनको किसानी की समझ न हो, जिनका पूरा जीवन बीत ही गया दूसरे का धन हड़पने में, जिनके पास 5 एकड़ भी जमीन नहीं था, जिनके पिता के पास, वो आज हवेलियों में रहते हैं लोग। तो किस तरीके से पैसे का अर्जन हुआ है, इस पूरे रामगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। उसको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आरोप न लगाए तो एक बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरीके से इन लोगों ने अवैध तरीके से धन अर्जित करके और लोग राजनीति में भी काम उसका निवेश किया, और राजनीति इनके लिए व्यापार है, इसके सिवा कुछ नहीं। और जो दोनों पूर्व विधायक लड़ने की रेस में है, ऐसे लोगों को अपने जमाने में कोई काम नहीं किया। हम अगर काम नहीं किए होते सुधाकर सिंह के रूप में, तो बक्सर का मैं सांसद कैसे बनता। सड़कों के निर्माण का जाल हो, या हमने हॉस्पिटल का हो, या स्कूलों का हो, या नहरों के आधुनिकीकरण का सवाल हो, या पावर हाउस का सवाल हो, पूरी बिजली की कैपेसिटी को 2 गुना रामगढ़ में हम लोगों ने 4 साल में कर दिया। फिर भी परेशानी है, परेशानी रहेगी। मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज के चलते तापमान बढ़ने से लोगों के खेती गृहस्थी प्रभावित हो रहे हैं। आने वाले वक्त में उसको 1-2 सालों में जो कमी बेसी है उसको हम लोग जरूर ठीक कर देंगे। और विकास एक सतत प्रक्रिया है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। समय के अंतराल में काम की रफ्तार को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। आज मैं सांसद बना हूं तो बक्सर संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे पास 4-5 बड़ी परियोजनाएं मिली हैं 1.5 महीने के भीतर। ये साधारण नहीं है। बक्सर से भागलपुर का एक्सप्रेसवे, बक्सर से बलिया जोड़ने के लिए 2 लेन का गंगा में सेतु, नावानगर इंडस्ट्रियल जोन को विशेष आर्थिक जोन के रूप में परिवर्तित होना, चौसा बिजली घर 13 मेगावाट से उसे बढ़ा करके 2100 मेगावाट करवा देना, जैसी बड़ी परियोजनाएं हमको बक्सर लोकसभा के लिए 1.5 महीने के भीतर मिला है। आने वाला बक्सर सिरमौर और रामगढ़, और बक्सर सिरमौर पहले भी सिरमौर रहा, रामगढ़ बक्सर जरूर पीछे था, लेकिन बक्सर को भी सिरमौर लोकसभा बनाने का हम लोग वचनबद्ध है, उसमें हम लोग काम करते रहेंगे। ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।